बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले कि हम जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस को डिस्कस करें, आपको पाकिस्तान का मैप और इसकी लोकेशन को पहले समझना होगा। पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है, पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान है, पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान है, और फिर पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना और पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है। पाकिस्तान की लोकेशन बड़ी आइडियल है। Geostrategic means importance of a country due to its geographical location। तो पाकिस्तान जहाँ पर लोकेटेड है दैट इज़ साउथ एशिया, और पाकिस्तान साउथ एशिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री है। साउथ एशिया का सबसे बड़ा मुल्क इंडिया, और इंडिया के बाद दूसरा बड़ा मुल्क पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है कि पाकिस्तान ज़मीनी और समंदरी रास्ते से ईस्ट और वेस्ट के कनेक्शन पे लोकेटेड है। आपको अगर ज़मीन के रास्ते जाना हो तो यू हैव टू पास थ्रू पाकिस्तान। अगर आपने समंदर के रास्ते जाना हो तो अगेन यू हैव टू पास थ्रू पाकिस्तान। तो स्टेफन कोहन ने पाकिस्तान के बारे में कहा था, हिस्ट्री हैज़ बीन अनकाइंड टू पाकिस्तान, इट्स जोग्राफी हैज़ बीन इट्स ग्रेटेस्ट बेनिफिट, इट हैज़ अ रिसोर्स रिच एरिया इन द नॉर्थ वेस्ट, पीपल रिच इन द नॉर्थ ईस्ट। तो पाकिस्तान के अगर नॉर्थ ईस्ट में हम जाएं तो यहाँ पर ह्यूज पॉपुलेशन है, और पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में ह्यूज रिसोर्सेज हैं। सबसे पहले ये जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, और फिर उससे आगे अगर हम जाएं तो इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज हैं। तो ट्रेड का पाकिस्तान एक हब बन सकता है, बीइंग द कनेक्टिविटी बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट। और हिस्ट्री का अनकाइंड होना मींस के इस रीजन पर मल्टीपल इन्वेडर्स आते रहे, कभी गौरी आए तो कभी गजनवी आए। तो ये अनकाइंड हिस्ट्री है, लेकिन इसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है दैट इज़ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। नेबरिंग स्टेट्स, ईस्ट में इंडिया, इसका बॉर्डर हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर जो है दैट इज़ 1650 किलोमीटर्स, एंड इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल एंड वर्किंग बाउंड्री एंड 24th पैरेलल लाइन। तो ये डिफरेंट बाउंड्रीज जो हैं ये रेड क्लिफ लाइन से हटकर हैं। और वेस्ट में ईरान है, ईरान के साथ 900 किलोमीटर्स हमारा बॉर्डर है। नॉर्थ में चाइना है अराउंड 600 किलोमीटर्स। नॉर्थ वेस्ट अफ़गानिस्तान 2252 किलोमीटर्स, एंड वी कॉल दिस बाउंड्री ड्यूरन लाइन। और नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान एक जगह पर आकर बिल्कुल बारीक सी पट्टी बन जाता है, और इस पट्टी को अगर हम क्रॉस करें तो इससे आगे ताजिकिस्तान है, और ताजिकिस्तान से आगे फिर पूरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है। और पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है जिसके साथ हमारा बॉर्डर 1046 किलोमीटर्स है, जिसको हम कोस्टल एरिया ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। अगर पाकिस्तान की लोकेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंस की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटॉमिक पावर है, और पहला इस्लामिक एटॉमिक पावर कंट्री है। और पाकिस्तान जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, ईस्ट एंड वेस्ट का कनेक्शन बनाता है, इन द मिडल ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान एक मिलिट्री पावर है, रैंक्ड 6 इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान की जो आर्मी है दैट इज़ द 6th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो आर्मी है ये इंटरनेशनल पीस कीपिंग मिशंस में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, फर्टाइल लैंड और इरिगेशन सिस्टम वाला कंट्री है। तो पाकिस्तान ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइक वीट, कॉटन, शुगर केन, तो इस इनके प्रोडक्शन में पाकिस्तान दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल है। पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है, चाइना के साथ पाकिस्तान के बड़े कॉर्डियल रिलेशंस हैं। 1963 में पाकिस्तान चाइना का बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था। सिंस देन हमारे उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और सी पैक के थ्रू चाइना पाकिस्तान के समंदर तक एक्सेस चाह रहा है, जो पाकिस्तान ने उसको ग्रांट कर दिया। और फर्दर ये दोनों कंट्रीज़ इस प्रोजेक्ट के तहत अपने कोऑपरेशन को इन्हेंस करना चाह रहे हैं।
पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है। इंडिया एक एम्बिशियस एंड राइजिंग रीजनल पावर है। हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं रहे, लेकिन फिर भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड का बहुत बड़ा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान है। ईरान एक एनर्जी रिच कंट्री है। इंडिया को ईरान से गैस चाहिए, तो आईपीआई गैस पाइपलाइन या पीस पाइपलाइन, तो पाकिस्तान मतलब इंडिया को जब भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो उसको पाकिस्तान की हेल्प लाजमी चाहिए। तापी, वो भी एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का नाम था। आईपीआई ये भी एक गैस प्रोजेक्ट का नाम था। तो इस तरह की किसी भी प्रोजेक्ट में पाकिस्तान का शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया इसको पाकिस्तान के बगैर कंप्लीट नहीं कर सकता। पाकिस्तान के वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस ऑफ एंड ऑन कभी अच्छे तो कभी बुरे रहे हैं। करंटली अफ़गानिस्तान एक स्टेबल कंट्री नहीं है। वहाँ पे तालिबान ने टेक ओवर किया है। लेकिन यह है कि इस रीजन में पाकिस्तान का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। तो यूएसए ने हमेशा यहाँ पे पाकिस्तान से हेल्प चाही और पाकिस्तान ने अफ़गान पीस प्रोसेस में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। और पाकिस्तान का जो कोस्टल एरिया है ये थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर नेविगेशन हो सकती है। यही वजह है कि रशिया एंड चाइना वो चाहते हैं कि इस रीजन में उनको एक्सेस मिले। और फिर अगर हम देखें अरेबियन सी से जब हम वेस्ट में जाते हैं तो पर्शियन गल्फ़ आ जाता है। ईरान को क्रॉस करें, आगे पर्शियन गल्फ़ है। पर्शियन गल्फ़ ये जो अरब एंड ईरान है इनके दरमियान लोकेटेड है। और वहाँ पर एनर्जी रिच कंट्रीज़ कुवैत, सऊदी अरबिया, कतर वगैरह, तो वो लोकेटेड हैं। और इनकी जो एनर्जी है ये ईस्ट के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है तो उनको चाहिए होती है। और ये वाया पाकिस्तान का जो सी रूट है उसके ज़रिए ये वहाँ तक पहुँचते हैं। और पाकिस्तान के इनके साथ भी बड़े कॉर्डियल रिलेशंस हैं। फिर इस्लामिक रिलेशन भी है, वो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है। अगर हम ट्रेड के लिहाज से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस देखें तो हमने डिस्कस किया था कि अफ़गानिस्तान एक बारीक सी पट्टी बनाता है जिसको हम कहते हैं वाखान कॉरिडोर। अगर इस कॉरिडोर को हम क्रॉस कर लें तो हम सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाते हैं। और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं इनके पास ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, इनके पास समंदर तक एक्सेस नहीं है। तो इनको समंदर तक एक्सेस के लिए पाकिस्तान अपना गेटवे अगर ऑफ़र कर देता है और ये स्कीम कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान एक रीजनल ट्रेड हब बन जाएगा। ईस्ट एंड वेस्ट के दरमियान रूट है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। लीडर ऑफ द यूनिटी ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की कि इस्लामिक कंट्रीज़ को यूनिफाई किया जाए। इसीलिए ओआईसी में पाकिस्तान का रोल हमेशा से एक्टिव रहा है। 1974 में फेमस समिट इस्लामाबाद में हुआ ओआईसी का, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कोशिश की टू लीड द इस्लामिक ब्लॉक। और फाइनली इन 1980 यूएनओ में ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द मुस्लिम कंट्रीज़ ज़ियाउल हक ने वहाँ पे स्पीच की थी। और इस्लामोफोबिया के लिहाज से पाकिस्तान का रोल बड़ा एक्टिव रहा है। और पाकिस्तान के कहने पर, पाकिस्तान की डिमांड पर यूएनओ ने इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट एक आलमी दिन भी सेलिब्रेट किया। और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान अगेन एक ऐसे रीजन में लोकेटेड है जहाँ पर जंगें होती रही हैं और इन फ्यूचर भी रीजनल पावर्स का डिसीजन इसी रीजन से होगा। नेक्स्ट जो रीजनल पावर है वो या तो चाइना है या इंडिया है, और दोनों इसी एरिया में लोकेटेड हैं। एक पाकिस्तान के ईस्ट में है और दूसरा पाकिस्तान के नॉर्थ में है। और ये दोनों अटामिक पावर्स हैं, प्लस पाकिस्तान अटामिक पावर है, और देन चाइना से आगे रशिया भी एक अटामिक पावर है। तो ये एक ऐसा रीजन है जिसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्रीज़ एग्जिस्ट करती हैं, एटॉमिक पावर एग्जिस्ट करती है। ईरान भी ट्राई कर रहा है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, पाकिस्तान इनके फोरम पे भी एक्टिव रहा है। ईसीओ इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पहले आरसीडी थी, फिर बाद में इसको ईसीओ बना दिया गया। इसमें 10 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और
अफ़गानिस्तान और फिर 6 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। तो ये एक रीजनल ब्लॉक है, पाकिस्तान इसका बड़ा इम्पोर्टेंट मेंबर है। पाकिस्तान एससीओ का भी मेंबर है, वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए पाकिस्तान टेररिज्म के मसले को हल करने की कोशिश में है, प्लस वहाँ से मैक्सिमम ट्रेड बेनिफिट्स भी पाकिस्तान हासिल करने की कोशिश कर रहा है। द कासल ऑफ इस्लाम, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनाया गया था, तो पाकिस्तान हमेशा से इस्लाम का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कासल रहा है। दुनिया में जहाँ पे भी मुस्लिम्स विक्टिमाइज हो रहे हैं, पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की उनकी हेल्प करने की। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर भी है, जो कि पाकिस्तान ने 1998 में अचीव की थी। एज वी डिस्कस्ड कि ये दुनिया का 7वां अटामिक कंट्री आउट ऑफ मोर देन 193 कंट्रीज, ओनली 7 आर अटामिक पावर्स। अब तो खैर ज़्यादा हैं, इसके बाद कोरिया ने भी ये पावर अटेन कर ली थी, इसराइल ने भी। फिर भी आउट ऑफ मोर देन 193 कंट्रीज सिर्फ 7 या 8 कंट्रीज जो हैं वो अटामिक पावर्स हैं, पाकिस्तान भी उनमें शामिल है। और पहला इस्लामिक कंट्री है जिसके पास अटामिक पावर है। इसराइल भी पाकिस्तान को, पाकिस्तान की लोकेशन की वजह से, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द लोकेशन एंड जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।